बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने गुरुवार को दिल्ली में आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया। इस अहम बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। तो बैठक में हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव, वहीं प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि बैठक के दौरान करीब 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं, यानी कि सहमति बन गई। लेकिन बीजेपी एक साथ सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है, जिसमें थोड़ा वक्त और लग सकता है। तो अंबाला कैंट से अनिल विज, लोहारू से जेपी दलाल, जिनके नाम फाइनल बताए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। कुछ और बड़े चेहरे हैं जिनके नाम पर सहमति बन गई है और सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी मिल पा रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक साथ 90 विधानसभा हलकों के लिए लिस्ट जारी कर देगी। हालांकि इससे पहले ये खबर यह सामने आ रही थी कि 3 बारी में यह लिस्ट जारी की जा सकती है। पहली सूची 1 या 2 दिन में आ सकती है। तो सोर्सेज के हवाले से जानकारी यह भी है कि तोशाम से श्रुति चौधरी, हिसार से कमल गुप्ता, तो यानी कि कई नाम फाइनल बताए जा रहे हैं। सोर्सेज के हवाले से खबर है। और महम से दीपक हुड्डा। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, संवाददाता प्रोक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रोक्ष चौधरी, सीईसी की बैठक में किस किस के नाम फाइनल हुए हैं, सोर्सेज के हवाले से क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, यश देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी की कल बैठक हुई थी और 55 नामों पर जो फाइनल नाम है, लिस्ट है, वो बन गई है। जो पूर्व मंत्री है अनिल विज, वो भी कल इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का हिस्सा रहे थे और अभी कुछ देर पहले उन्होंने जानकारी दी कि 55 जिताऊ नाम पर जो है चर्चा हो गई है, फाइनल हो गई और बाकी 35 पर अभी चर्चा होनी है। तो काफी अहम जानकारी अनिल विज की तरफ से इन नामों को लेकर दी गई है। और हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव लड़वाया जा सकता, तो उस पर उन्होंने किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया और बस नजर आए। लेकिन उन्होंने इस बात की पुख्ता जानकारी दे दी कि 55 नामों पर फाइनल लिस्ट है वो बन चुकी है, उन पर सहमति बन गई है और 35 पर अभी चर्चा बाकी है। तो बहुत अहम बैठक थी कल, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा मौजूद थे और तमाम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, सतीश पूनिया, अनिल विज, कैप्टन अभिमन्यु, ऐसे तमाम बड़े नाम जो है जो चुनाव समिति के मेंबर थे वो इस केंद्रीय चुनाव समिति के सामने थे, वो बैठक में मौजूद थे। और सबसे बड़ी बैठक के अंदर से यही निकल कर आई है कि 55 नामों पर सहमति बन गई है और सभी के सभी, अनिल विज का कहना है कि सभी के सभी जिताऊ चेहरे हैं। जब और भारतीय जनता पार्टी नामों का जो फाइनल हुए, इन पर जो है प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी, विधानसभा जीतकर जो है विधानसभा पहुंचेगी। तो ऐसे में सभी पर चर्चा हो चुकी है। और फिलहाल अब अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी आज केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के अंदर नामों पर चर्चा होगी और काफी अहम ये बैठक हो जाती है। तो अगर आपको बात करें तो क्योंकि अनिल विज अभी हरियाणा भवन पहुंचे थे और उनकी तरफ से नामों को लेकर जो है फाइनल किया गया है कि 55 नामों पर सहमति बन गई है। जी प्रोक्ष, एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह भी है कि कितने मौजूदा विधायकों और कितने मौजूदा मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जिनको पहले भी टिकट दिए गए थे और क्योंकि लोकसभा के जब नतीजे आए थे तो ऐसे में 5 सीटों पर नुकसान जरूर हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। तो माना जा रहा है कि बदलाव जरूर किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि उन लोकसभा के अंदर जितनी विधानसभाएं थी और किन किन विधानसभाओं के अंदर विधानसभाओं में नुकसान हुआ था, ये बहुत बड़े सवाल रहा है और इसी को लेकर तैयारियां भी की जा रही थी, बैठकें की जा रही थी और उन पर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं चर्चा हुई है और नाम भी बदले जा सकते हैं, चाहे वो कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स हो या पूर्व मंत्री रहे हों। तो ऐसे में उन पर चर्चा संभव हुई है और 55 नाम ऐसे जिन पर फाइनल जो चर्चा है वो हो चुकी है और 35 पर अभी चर्चा होनी है।